नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा टेस्टिकुलर साइज एंड शेप की। टेस्टिस एक नॉर्मल मेल ऑर्गन है जिसके बॉडी में दो काम होते हैं। पहला हार्मोन प्रोडक्शन जो थ्रू आउट द लाइफ चालू होता है, दूसरा स्पर्म प्रोडक्शन जो प्यूबर्टी के बाद चालू होता है। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो जर्म सेल्स हैं, जो सेल्स जो स्पर्म्स को जन्म देते हैं, ये बचपन से ही टेस्टिस के अंदर होते हैं। इसका प्रोसीजर जो चालू होता है वो प्यूबर्टी के बाद होता है। सो दोस्तों, टेस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेल बॉडी का। मेल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ इन दोनों प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी या फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों, नॉर्मल मेल के दो टेस्टिस होती हैं जो दो अलग अलग स्क्रॉटम में होती हैं। ये दोनों टेस्टिस यूजली एक ही साइज़ की होती हैं या उनमें लेस देन 10% का साइज़ डिफरेंस हो सकता है। टेस्टिस यूजली स्मूथ होती हैं और दोनों टेस्टिस स्क्रॉटम में लटकी हुई होती हैं। कई तरह की टेस्टिस की अबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिसमें कि टेस्टिस एक या दोनों टेस्टिस स्क्रॉटम में ना होके कहीं और हैं और वो पैल्पेट ही नहीं हो रही हैं, या फिर पैल्पेट हो रही हैं तो रूट ऑफ स्क्रॉटम में या इंग्वानल कैनाल में, पेट के निचले हिस्से में पैल्पेट हो रही हैं। ये सारी एबनॉर्मल कंडीशंस हैं टेस्टिकुलर डिसेंट की। सिमिलर वे में टेस्टिस साइज़ नॉर्मल क्या है? सो नॉर्मल टेस्टिकुलर वॉल्यूम करीब 12 से लेके 25 ml का होता है एडल्ट्स में, पोस्ट प्यूबर्टल की मैं बात करूं तो। और अगर टेस्टिकुलर वॉल्यूम किसी को कम लगता है तो ये अपने आप में एक टेस्टिस की एबनॉर्मलिटी है। इसके अलावा टेस्टिस का अगर सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, टेस्टिस को अगर हल्के से प्रेस करें उसमें हार्डनेस महसूस हो या उसमें किसी तरह का सेंसेशन महसूस नहीं हो, ये दोनों भी एक एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। सो दोस्तों, टेस्टिकुलर साइज़ किस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है? जैसे मैंने बताया, कई तरह की कंजेनिटल कंडीशंस जिनमें टेस्टिस की बनावट ही ठीक नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी चीज़, अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो टेस्टिस स्क्रॉटम में ना लोकेट होके पेट में या इंग्वानल कैनाल में या कहीं ऐसी जगह लोकेटेड हैं जो नॉर्मल नहीं है। उस केसेस में टेस्टिस के नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती और वो टेस्टिस छोटी हो जाती हैं, उनका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि मम्स अगेन टेस्टिस में अगर हो जाएं तो टेस्टिस को ख़राब कर सकते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्शन, जिसमें कि टेस्टिस की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, अगर इस तरह की कंडीशन बचपन में इग्नोर कर दी गई है, अगेन उसकी वजह से टेस्टिस का साइज़ इफेक्ट हो सकता है। लेटर एज में जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, जिन लोगों को किसी तरह की टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, या जिन लोगों ने टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स बहुत अधिक मात्रा में लिए हैं, ये सब टेस्टिस को अफेक्ट कर सकते हैं। कई तरह के एडिक्शंस जैसे मैरिजुआना स्मोकिंग, अगेन टेस्टिस का साइज़ इसकी वजह से स्मॉल हो सकता है, टेस्टिस का फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। सो ये सारे कारण टेस्टिस के साइज़ या उसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी कर सकते हैं। अब टेस्टिकुलर साइज़ छोटा होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो जैसे मैंने बताया, टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो दोनों फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं। खास तौर से जो फर्टिलिटी वाला फंक्शन है, क्योंकि जो स्पर्म बनने का फंक्शन है वो खाली टेस्टिस में होता है हमारे बॉडी के, और अगर टेस्टिस का साइज़ छोटा है तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन हो सकता है कि टेस्टिस प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और जो स्पर्म्स हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो सकता है नहीं हो रहे हों। दूसरा, जो हार्मोन प्रोडक्शन वाला काम है, तो फॉर्चुनेटली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन खाली टेस्टिस में नहीं और भी हमारे कई तरह के बॉडी ग्लैंड्स में, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स या और तरह के ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है। तो जिन लोगों के टेस्टिस छोटे हैं उनको भी कई बार टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी नहीं होती या इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आती। सो इनफर्टिलिटी जैसे टेस्टिकुलर फंक्शन है, उसको कैसे डायग्नोस करते हैं? उसको डायग्नोसिस के लिए सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है, जिसमें स्पर्म के पैरामीटर्स जाने जाते हैं, स्पर्म की काउंट्स, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की फॉर्म्स। ये सब चीज़ें जान के हम समझ सकते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नॉर्मल हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है। सो दोस्तों, टेस्टिस अगर छोटे लगते हैं तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आपको खुद समझ में आता है कि आप टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या आप जिम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली एडेड है, या डायरेक्टली हार्मोन इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, हॉट बाथ्स या सोना बाथ्स रेगुलरली लेते हैं, इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, बहुत देर तक स्कॉटल सपोर्टर यूज़ करते हैं, ऐसे केसेस में वो भी आपको कम करना ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ का प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं। आप यूरोलॉजिस्ट को, सर्जन को या जो रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट हैं उनको मिलें और प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं, जिससे कि समझ में आए कि टेस्टिस जो आपको छोटी लग रही हैं वो सही में छोटी हैं या नॉर्मल हैं।
पहली बात। दूसरी बात, अगर उनकी वजह से कोई अबनॉर्मल फंक्शन है जैसे फर्टिलिटी या हार्मोन्स अफेक्टेड हैं तो वो जाना जाए। आखिरी बात ये आती है कि छोटे टेस्टिस का क्या ट्रीटमेंट है। सो छोटे टेस्टिस का डायरेक्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। छोटे टेस्टिस किस वजह से हो रही हैं उस चीज़ को ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं या वेरिकोसील हैं या जैसे मैंने बताया कई तरह के एडिक्शंस हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। वेरिकोसील है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसमें सर्जरी की ज़रूरत है, या और कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेस्टिस की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको करेक्ट करना इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल टेस्टिस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।